तो कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको इतिहास का एक ऐसा प्रश्न पत्र बताऊंगा जो कि आपको नंबरों की बौछार कर देगा। जी हां, गारंटेड है। 60 नंबर एक ही वीडियो में कवर करा दूंगा। तो यदि आपको 5 मिनट में 60 नंबर चाहिए तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हड़प्पाई मोहरे किस धातु वस्तु की बनी हुई है? तो सेल खड़ी की। महाभारत में श्लोकों की संख्या है 50,000। कितनी है? 50,000। जहां बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था उसे अपन कहते हैं कुशीनगर। हटीला यात्री कहा गया है इब्न बत्तूता को। राजमहल पहाड़ियों के लोगों की आजीविका निर्भर थी जंगल पर। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया फरवरी 1922 में। ठीक है, यहां से आपको ये बढ़िया से कंप्लीट करना है। इतना हो गया बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, बढ़िया से कंप्लीट करिए। मैंने कहा ना, जिस बच्चे को वास्तव में नंबर चाहिए ना, मैं जितना बता रहा हूं आप कंप्लीट कर लो केवल। ठीक है, 6 पेपर और 6 पेपर को रट दो, कंप्लीट कर लो, क्योंकि अपने को 12th में परसेंटेज बनाना है वास्तव में। और आपने स्वयं से पूछ लीजिए, आप स्वयं मन में आपका मन विचार कर दे कि हाँ मेरे को परसेंटेज बनानी है तो ये कंप्लीट करना, और कह दे नहीं बनानी है तो छोड़ो यहीं से वीडियो को। ठीक है, फ्रांसवा बर्नियर एक डेडेडेस थे, यात्री थे। तो कौन से यात्री थे? फ्रांसीसी। ठीक है, फ्रांसीसी यात्री थे। आरंभिक भारत में का प्रसिद्ध सबसे विधि मनुस्मृति ग्रंथ। जैन धर्म में डेडेडेस तीर्थकार हुए थे, 24 तीर्थकार हुए। गुजरात में समृद्ध किसान के पास डेडेस भूमि थी। कितनी एकड़ भूमि थी? 6 एकड़ भूमि थी। अमेरिकी गृह युद्ध ने भारत के व्यापार को अत्यधिक बढ़ावा दिया, कपास व्यापार। मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य जो स्रोत है वो है भू राजस्व। ठीक है, हो गया। इसके बाद में यहां से देख सकते हैं, यहाँ ये क्वेश्चन नंबर 2 है। यहां से हो गया इतना। अब हर्षचरित का जाएगा बाणभट्ट। रेयतवाड़ी विद्रोह का जाएगा 1875 ईस्वी। शेख निजामुद्दीन औलिया दिल्ली। मार्को पोलो जाएगा 1271 से 1295 ईस्वी। तो ये कौन सा है? मार्को पोलो 5वां है। भारत छोड़ो आंदोलन आपका 1942 में। ठीक है, ये आपका 6ठा हो गया है। और अंतिम में पूना समझौता जो हुआ था वो हुआ था आपका 1932 में। ठीक है भैया। और यहां से जो आपका 5वां है, ये सॉरी ये आपका है ना 4था था ये। और यहाँ पर ये 5वां ये मुकदमा या मंडल गांव का मुखिया। ठीक है भैया। ओके, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का। अब अगला देखते हैं, भारत के विभाजन के समय जम्मू कश्मीर के शासक कौन थे? ठीक है, तो महाराजा हरि सिंह है नी। तो यहाँ पे लिख देंगे अपन महाराजा हरि सिंह। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? तो ये जीर्णोद्धार करवाया था राजा रुद्रदामन ने। ये आपका दूसरा है, सॉरी यहाँ पर मुझे पहला है। अल बिरूनी किन किन भाषाओं का जानकार था?
तो अल ब्रूनी जो था फारसो हिब्रो सीरियाई संस्कृत। तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं आराम से एक तो फारसी, हिब्रू, अंतिम मुगल बादशाह का नाम क्या था? अंतिम मुगल बादशाह का जो नाम था वो था बहादुर शाह जफर। भारत में प्रथम जूट मिल कब स्थापित की गई थी? सन 1855 ईस्वी में। सन 1800 हो गया। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां है? 12। ठीक है। संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हो गया। चलिए इसके बाद में यहां से ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर सत्य असत्य। हड़प्पा सभ्यता मिस्र तथा मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के समकालीन थी। ये आपका सत्य रहेगा। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। असत्य। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित प्रेमाख्यान का नाम है पद्मावत है। तो ये आपका असत्य रहेगा। रिहला इब्न बतूता की रचना है। ये जाएगी इसका सत्य। इस्तमरारी बंदोबस्त व्यवस्था बंगाल में लागू किया गया। 1859 ईस्वी में अंग्रेज द्वारा परिसीमन कानून बनाया गया। ये भी आपका बिल्कुल सत्य है। ठीक है। इसके बाद में यहाँ से आप देख लीजिए, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से कंप्लीट करेंगे। आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो, जो चीजें बता रहे हैं ना वही परीक्षा में आने की 100% संभावना रहेगी। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6, देशी रियासतों का एकीकरण किसने किया तथा एकीकरण कैसे हुई? ये प्रक्रिया कैसे हुई? महात्मा गांधी को ऐसा क्यों लगता था कि हिंदुस्तानी राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए? हड़प्पा सभ्यता की कृषि प्रौद्योगिकी के विषय में आप क्या जानते हैं? ग्रिड पद्धति क्या थी? इब्न बतूता ने अपने वृत्तांत में दिल्ली शहर का वर्णन किस प्रकार किया? इब्न बतूता के वृत्तांत के दो प्रमुख दोष कौन कौन से हैं? सूफी सिलसिले किन दो वर्गों में विभक्त थे? राजा कृष्णदेव राय की उपलब्धियों की विस्तृत विवेचना कीजिए। विरूपाक्ष मंदिर के विषय में आप क्या जानते हैं? मुगल काल में ग्राम पंचायत के मुखिया का चुनाव और उसके कार्यों की विवेचना कीजिएगा। मुगल कालीन ग्रामीण समुदाय की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। इस्तमरारी बंदोबस्त के बाद बहुत सी जमींदारियां क्यों नीलाम कर दी गई? स्थायी बंदोबस्त यानी इस्तमारी बंदोबस्त के लाभों की विवेचना कीजिए। अवध का अंतिम नवाब कौन था? उन्हें अपने पद से कब हटा दिया गया? बहादुर शाह जफर के साथ अंग्रेजों ने अपमानजनक व्यवहार क्यों किया? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में असहयोग आंदोलन का क्या महत्व था? महात्मा गांधी ने चरखे को राष्ट्रवाद का प्रतीक क्यों चुना? ये क्वेश्चन नंबर 16 हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 17।
हो गया। अब इसके बाद में यहां से देखिएगा, ये महाभारत एक गतिशील ग्रंथ क्यों कहा गया है, ये क्वेश्चन नंबर 18 का अथवा है। क्वेश्चन नंबर 19 है, सांची स्तूप की खोज और उसके संरक्षण पर प्रकाश डालिए। बौद्ध धर्म के आर्य सत्यों का विवरण। अशोक के अभिलेख के बारे में आप क्या जानते हैं, संक्षेप में समझाइए। अशोक ने बुद्ध धर्म का प्रचार के लिए क्या क्या कार्य किए। तमिलनाडु के अलवार और नायार संतों ने प्रारंभिक व्यक्ति परंपरा के विकास पर किस प्रकार योगदान दिया। गुरु नानक के मुख्य उपदेश का उल्लेख कीजिए। इसके बाद में हम बात करें तो यहाँ से देखिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की प्रमुख धाराएं क्या थी। असहयोग आंदोलन के दौरान कौन कौन सी